हमारी कंपनी के मैनेजर लुभाया राम राय यूं तो बहुत डरपोक और संकोची आदमी थे, मगर खाने के मामले में, खासकर दूसरों की जेब के पैसे खर्च कराकर खाने के मामले में, ना उन्हें पेट फटने का डर सताता था न संकोच होता था। इसीलिए हम उन्हें भोजन भट्ट भी कहते थे। जब भी हमारे लंच करने के रेस्टोरेंट भी जाते, भोजन भट्ट भी हमारे पीछे पीछे आ पहुँचते और कई चीज़ों का ऑर्डर देकर हमारे पास बैठ जाते। फिर हमसे पहले सभी चीज़ें चट करके मुंह साफ कर कर कहते, मैं अभी आ रहा हूँ, पर लौट कर कभी ना आते। इस तरह उनके भोजन के पैसे भी हमें चुकाने पड़ते थे। एक बार जब भोजन भट्ट जी ने हम 3 साथियों को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया तो हमें आश्चर्य हुआ। हम अगली पिछली सारी कसर पूरी करने का इरादा करके अगले दिन पहुंच गए। भोजन भट्ट जी के घर उनके घर का कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे के बाद कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। हम तीनों इस इंतज़ार में बैठे थे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट जी हमें भोजन कराएंगे। मगर करीब 1.5 घंटा और बीत जाने के बाद भोजन आता ना दिखा तो हमारे एक साथी ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने हमें भोजन पर बुलाया था। भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों को सुनने में भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन बोलते हैं भाई। फिर थोड़ा ठहर कर वो बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी और को ज़्यादा भूख लगेगी तो वो होटल में जाकर खा आएगा। हमने कहा, तो चलिए, हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। भोजन भट्ट जी को ये सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी हम लोग आधा पेट ही भी नहीं भर पाए थे कि वो अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह मैं अभी आता हूँ कहते हुए जा चले गए। वो जा कहना ना होगा, अपने साथ साथ हमें उनके भोजन के पैसे चुकाने पड़े। बस उसी समय हम तीनों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन हम तीनों भोजन भट्ट जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार की दोपहर अपने अपने घरों में खाने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति को दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर का खाना छोड़ दिया। इतवार को सुबह सवेरे वो अपने घर से निकले। चलने पर पहले लड़कों के हिदायत दी, देखो, मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि ज़्यादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूँगा। भोजन भट्ट जी रमेश के घर पहुँचे। उन्होंने बैठक में बिठाकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट ने जो तो 4 दिन से भूखे थे, भूखे पेट खाली पानी में जाकर उधम मचाना शुरू कर दिया। भीतर रसोई से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज़ आ रही थी। उसने सुनकर भोजन भट्ट प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वो पकवान उनके सामने आए। पर भीतर कुछ बन रहा हो तब तो आता। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी की छींटे मार रही थी। अचानक वो आवाज़ आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने झूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जाती हूँ। ये सुनकर भोजन भट्ट जी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। वहाँ उसी समय उसके घर से चल पड़े। रास्ते में वो रमेश और उसकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे वो सुरेश की गली में मुड़े, उन्हें उनसे टकरा गया। वो बोला, सर, मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत है, घर में है, सो मैं कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको भोजन कराने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वो तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफ़ी देर तक भूखा पेट पकड़े सुरेश की लानत मलामत भेजते रहे। फिर कुछ हिम्मत कर बटोर कर मेरे घर की तरफ चल पड़े। तो मैं उनके इंतज़ार में बैठा ही था कि तपाक से उन्होंने घर में ले आया। जो ही वो आराम से बैठे, मैंने कहा, सर, ये तो बुरा हुआ। आज ही सुरेश और रमेश ने आपको आमंत्रित किया था और मैं आपके पेट के साथ तो ज्यादती नहीं कर सकता। इसीलिए अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि मेरी पत्नी 2 कप चाय ले आई। चाय पीकर उन्हें छत पर ले आया ताकि वहाँ हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुँचते ही भोजन भट्ट जी ने मरी हुई आवाज़ से कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया है। मैंने फैसला किया था कि खाना मैं तुम्हारे ही घर खाऊंगा। तभी मेरी पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए, मैं ज़रा अपनी माँ के घर तक जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वो फ़ौरन
घर की चाबियां मेरे पास रखकर चली गई। अरे सुनो तो, चिल्लाता रहा। उसे मुड़कर भी उसने नहीं देखा। इधर मैं भोजन भट्ट जी का हाल देखकर अवाक रह गया। वो बेहोश होकर छत पर लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का मेरे घर आया और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। वो पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उसी दिन भोजन भट्ट जी ने मुफ्तखोरी से तौबा कर ली। इसी तरह की और भी फ़नी स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।